हरे कृष्णा। भागवत गीता श्लोक रत्नावली में आज हम भागवत गीता अध्याय 2 गीता के सार श्लोक संख्या 22 का अध्ययन करेंगे। वांसा से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण न्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। तात्पर्य, अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय की शक्ति सघन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुणा अवस्था से वृद्ध अवस्था में होते रहते हैं, है ना। वृद्ध अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। अर्थात बाल्यकाल में जो शरीर था आज वह नहीं है। अर्थात बाल्यकाल से शरीर आत्मा अभी की स्थिति में प्रवेश कर चुका है, अर्थात बाल्यकाल के शरीर की मृत्यु हो चुकी। उसी प्रकार जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा या किसी घटना से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो यह शरीर को त्याग कर, जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्याग कर, फटे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा इस जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नई शरीर का धारण करती है। वह शरीर उसके कर्म के आधार पे और उसकी अंतिम चेतना के आधार पे मिलती है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या कल भी पिछले श्लोक में हुई थी। तो अनु आत्मा का दूसरे आत्मा में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से ही संभव होता है। तो कैसे? तो परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी प्रकार करता है जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति करता है। कैसे? तो मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद में भी इसकी पुष्टि हुई है और कहा गया कि आत्मा परमात्मा की उपमा क्या दी गई है? दो मित्रों के समान। तो आत्मा और परमात्मा दो मित्र हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हो, इसमें से एक पक्षी अनु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, क्योंकि परमात्मा के अंश होने के कारण अनु आत्मा में भी वही गुण होता है जो परमात्मा में होता है, सतचित आनंद। किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों से मोहित होता है ना। जो अनु आत्मा है भौतिक वृक्ष के फलों से मोहित होता है, अर्थात भौतिक विषय वस्तु इंद्रियों आकर्षण के जो भी साधन है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के जो भी साधन है, उसके प्रति आसक्त होता है और उसका एंजॉय कर रहा होता है। किंतु वही दूसरा मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है, जबकि वही परमात्मा क्या है? साक्षी बन के देख रहा है कि यह अनु आत्मा क्या क्या कर रहा है ना। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन क्या है? फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी क्या है? एक स्वामी है और दूसरा क्या है? सेवक है। स्वामी कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण, और सेवक कौन है? हम। तो अनु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाने या एक शरीर से दूसरे जाने का कारण है। तो यह जो विस्मृति हो गई है, हम कौन है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो हमारा जीव का स्वभाव है भगवान कृष्ण का नित्य सेवक होना, लेकिन क्या है? हम चूंकि इसे भूल गए हैं, इसके कारण क्या है? हम निरंतर एक वृक्ष के डाल से दूसरे वृक्ष के डाल पे भ्रमण करते रहते, अर्थात जन्म दर जन्म, एक जन्म दूसरा जन्म, अनेकों अनेकों जन्म का हम चक्कर काटते रहते हैं। केवल क्यों? विस्मृति के कारण, अपना स्व का अस्तित्व, आइडेंटिटी भूल जाने के कारण, और भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण, और हमारी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को भूल जाने के कारण। तो जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह
दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है ना। लेकिन वैसे ही भ्रमण करते करते परम पक्षी को यदि गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है, जिस प्रकार अर्जुन भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया है ना, स्वेच्छा से शरण में आया, त्यों ही पक्षी क्या है, तुरंत सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। तो बद्ध अवस्था से उसकी अवस्था क्या हो जाती है, मुक्त अवस्था हो जाती है। तो मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में भी समान रूप से इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। सामान्य वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचते मोह्यमानः जुष्ट यदा पश्यन्तन्य मीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। अर्थात क्या, यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे, परंतु फल खाने वाला पक्षी फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है ना। प्रकृति स्थानी कर्षति, मनः स्थानी इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो संघर्ष भी करने का केवल और केवल क्या होता है, हमारा कारण एक ही होता है, मन। मन चंचल है, मन भौतिक आकर्षण के पीछे भागती है और हमारी इंद्रियां उसके पीछे भागती हैं, और सब कुछ का कारण यही मन और हमारी इंद्रियां होती है। लेकिन वही यदि गुरु के शरणागत होते, तो आज गुरु कौन है, जो शास्त्र का निर्देश के अनुसार हमें इस प्रकार करे, जैसे हमारी अज्ञानता को दूर करे, अज्ञान जन अंधकार में जो है, तो हमें अज्ञान जन अंधकार से लेकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चले। तो ऐसे गुरु का हमें शरणागत होना चाहिए। तो यदि किसी तरह वो अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है, तो उनकी महिमा को जान लेता है। उन्मुख होना और भगवान की महिमा को जान लेता है, तब कष्ट भोगने वाले पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है ना। माम एव प्रपदन्ते माया एताम तरन्ति ते, है ना। देवी ओषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, माम एव प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो माया भगवान की ही शक्ति है, जिसमें हम सब क्या है, बद्ध है। लेकिन जैसे ही भगवान की ओर हम शरणागत होते हैं, त्यों ही भगवान माया के बंधन से हमें मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतर पर शोक ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीर को वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे क्या है, वे विभिन्न शरीर कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि इनके द्वारा जो भी किए गए थे, चूंकि ये अधर्म के पक्ष में थे, तो अधर्म के पक्ष में होने के कारण पक्ष का धर्म के अनुसार अधर्म कर रहे थे। तो अर्जुन को तो प्रसन्न होना चाहिए कि इनका अधर्म का शरीर अब छूट जाएगा, है ना, तो मुक्त हो जाए। तो बलि देवी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाले व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता था। अर्जुन को शोक करना युक्ति संगत नहीं था। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को ज्ञान दिए। पुनः हम कल कुछ नए श्लोक के साथ उपस्थित होंगे। हरे कृष्ण।